चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का इंट्रोडक्शन नंबर 2 है ये। कुछ टॉपिक्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। 6 टॉपिक से शुरू करेंगे जो कि है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब कि किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए कोई रूल लगा के हम ये बता दें कि वो नंबर किसी गिवन नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। तो जो नंबर्स आपको यहाँ पे चाहिए, जिनका रूल आपको दिया है सिलेबस में, वो है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11। इनके डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके सिलेबस में है। अब इनके अंदर 2 का, 5 का और 10 का एक जैसा रूल है। 3 का और 9 का रूल एक जैसा है। ध्यान दीजिए, मैं एक जैसा बोल रहा हूं, एक सा नहीं बोल रहा, यानी कि मिलता जुलता रूल है। 4 का और 8 का जो रूल है डिविजिबिलिटी का वो एक जैसा है, और 6 का रूल यहाँ पे बिल्कुल अलग है और 11 का तो बिल्कुल ही अलग है। तो हम 2 से शुरू करते हैं कि कोई भी नंबर 2 से पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसका क्या रूल होता है। तो देखिए 2 का रूल ये होता है, वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 में से कोई भी अगर नंबर है तो वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 एक इवन नंबर होता है, तो कोई भी इवन नंबर है अगर, तो वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो वो इवन नंबर होता है। एक एग्जांपल देखिए, लेट्स सपोज 269 है। मैं इसका वंस प्लेस देखूंगा तो यहां पे तो ये 9 है। अब 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, लेकिन ये 9 है। तो ये नंबर 269 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा। एक और नंबर ले लेते हैं 248। इसका वंस प्लेस पे जो मैं नंबर देखता हूं वो 8 है। अब 8 यहां पे है तो यहां पे रूल लग रहा है, तो जिस नंबर के पीछे 8 हो, 6, 4, 2 या 0 कुछ भी हो, वो नंबर कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। यानी जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसी को बोलते हैं पूरा डिवाइड होना। इसके बाद 5 का देखिए, 5 का भी रूल इसी के जैसा है कुछ। वंस प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए। कोई भी नंबर हो आपके पास, अगर उसके वंस प्लेस पे या तो 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, 365 लिखा मैंने, इसके पीछे 5 है, तो बिना डिवाइड किए भी मुझे पता चल जाएगा कि ये नंबर 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर लीजिए 9050, इसके वंस प्लेस पे 0 है ना, तो ये नंबर भी 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 7286, ये एक और नंबर लिया मैंने, इसका वंस प्लेस देखा यहाँ पे 6 है, तो ना तो 5 है ना 0 है। जब इस नंबर को आप डिवाइड करोगे 5 से, 7286 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होएगा, यहां पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो ये 5 का रूल होता है। इन्हीं की तरह का रूल 10 का होता है, वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए। ये 10 का डिविजिबिलिटी रूल है। कोई नंबर है अगर आपके पास, उसके वंस प्लेस पे अगर 0 है तो वो 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 360 है, इसके वंस प्लेस पे 0 है ना, ये 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। 975 है, वंस प्लेस पे देखा मैंने 0 तो नहीं है, कोई और नंबर है, तो ये नंबर 10 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो 2 का, 5 का और 10 का जो रूल होता है ये एक जैसा होता है, यानी कि इसके वंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसको देख के हमें पता चलता है। अब आते हैं नेक्स्ट 3 और 9। 3 और 9 का जो रूल है वो मिलता जुलता है। पहले 3 का देखिए, डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। डिजिट्स का सम यानी कि कोई नंबर है आपके पास, उसके डिजिट्स का सम किया जाएगा पहले। एग्जांपल देखिए 123, ये 123 लिखा हुआ है, इसके डिजिट्स का मैं सम करता हूं तो 1 + 2 + 3, इनका मैंने सम किया तो 3, 4, 5, 6, इनका सम आया 6, तो डिजिट्स का सम आया 6। अब ये जो 6 है ये 3 का मल्टीपल है, यानी 3 के टेबल में 6 आता है। तो जब आप किसी नंबर के डिजिट्स का सम करें और उनका सम 3 का मल्टीपल आ जाए तो वो पूरा नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी अब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे ना
तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा पूरा का पूरा। तो ये इसका रूल होता है। इसी की तरह 9 का भी होता है। 9 का रूल देखिए, डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कोई नंबर दे दिया आपको, लेट सपोज 20781, आपको बिना डिवाइड किए पता करना है कि क्या ये नंबर 9 से पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सिंपली आप इसके डिजिट्स का सम कर दीजिए। डिजिट्स का सम करते हैं 2 + 0 + 7 + 8 + 1। सम किया मैंने तो 2 और 0 2 हो गया, 2 7 9, 9 और 8 और ये 1, 9 यहाँ पे 8 1 9 और ये 2 और 7 9, 9 9 18 आ गया। अब ये जो 18 है ये 9 का मल्टीपल है, तो 18 आ जाए, 9 आ जाए, 18 आ जाए, 9 3 जा 27 आ जाए, 9 4 जा 36 आ जाए। कोई भी ऐसा नंबर आ जाए डिजिट्स का सम करने के बाद जो 9 के टेबल में आता है, तो वो जो पूरा नंबर है ना, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, वो 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो देखा आपने कि 3 का और 9 का जो रूल है वो एक जैसा है, इसमें डिजिट्स का सम किया जाता है। 3 के लिए कर रहे हैं तो फिर 3 का मल्टीपल होना चाहिए डिजिट्स का सम। अगर 9 के लिए कर रहे हैं तो डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे 4 का और 8 का। 4 का और 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कुछ कुछ एक जैसा ही है। पहले 4 का देखिए, पीछे के दो डिजिट्स 0 0 हों या 4 से डिवाइड हो जाएं। 4 के लिए रूल ये है कि कोई भी नंबर हो आपके पास, आप उसके पीछे के दो डिजिट्स को देखेंगे। अगर या तो वो दोनों के दोनों 0 हैं या फिर कोई और नंबर है और वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो नंबर आपका कितना भी बड़ा हो वो सारा ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, 7900 मैंने लिया, मैं इसके पीछे के दो डिजिट देखता हूं तो ये दोनों 0 हैं, तो 2 0 आ गए ना। अब यहां पे दो, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ 2 ही 0 होने चाहिए, पीछे के 2 0 होने चाहिए। आगे का भी अगर 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे के तो 2 0 है ना। तो पीछे अगर दोनों 0 हैं वंस और टेंस प्लेस पे, तो ये नंबर 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। या ऐसा हो कि 0 ना हो, कोई और नंबर हो पीछे, जैसे 4756 है, यहां पे 0 तो नहीं है, तो ये पीछे के दो नंबर उठाइए आप। आगे नंबर कितना भी बड़ा हो, मैं इसे और भी बड़ा कर सकता हूं, 2 9 8 लाख करोड़ कितने में भी नंबर हो, आपको सिर्फ पीछे के दो नंबरों से मतलब है। पीछे के दो नंबरों को उठाइए और उन्हें 4 से डिवाइड करके देखिए। तो मैं इन्हें 4 से डिवाइड करता हूं, 4 1 4 आ गया, ये 1 आ गया और ये 6 आ गया, 4 4 16 हो गया, रिमाइंडर आया 0। यानी पीछे के दो नंबर 4 से पूरे डिवाइड हो रहे हैं। तो जब पीछे के दो नंबर 4 से पूरे डिवाइड हो गए ना, तो फिर आपका पूरा का पूरा नंबर कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 का रूल होता है। इसी तरह का रूल 8 का भी होता है। 8 के लिए आपको 3 डिजिट देखने होते हैं, पीछे के 3 डिजिट्स 0 0 0 हो या 8 से डिवाइड हो जाए। जैसे यहां पे 2 डिजिट देखे ना 4 के लिए, 8 के लिए आप 3 डिजिट देखते हैं। एक एग्जांपल देखिए, 47000। मुझे 8 के लिए चेक करना है, तो मैं पीछे के 3 नंबर देखता हूं तो ये 0 है, तो ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 नहीं है, कुछ और है, लेट्स सपोज ये 47848 है, तो मैं पीछे के 3 नंबरों को उठाऊंगा और इनको अलग से 8 से डिवाइड करके देखूंगा। तो 8 1 8 और 4 आ गया ऊपर से, 8 0 0, 4 आ गया और ऊपर से 8 उतारा, 8 6 48। तो इस नंबर के पीछे के 3 डिजिट्स को लेकर जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो ये नंबर आपका 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इस नंबर को मैं चाहे छोटा कर लूं, चाहे सिर्फ इतना भी हो, ये 848 या 7848 हो या 47848 हो या इससे भी बड़ा कुछ भी नंबर हो, ये पूरा का पूरा 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 4 और 8 का एक तरह का रूल है। चलिए, इसके बाद रूल आता है 6 का। 6 जो है इसका रूल बिल्कुल इनसे अलग है। देखिए क्या है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए
वह 6 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 6 बना है आपका 2 × 3 से। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए पूरा, कोई नंबर 3 से भी पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, मैं नंबर लेता हूं 5412। तो पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहां मैं 2 का रूल लगाता हूं कि 2 का रूल होता है वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहां पे तो पीछे 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसे 3 के लिए चेक करता हूं। मैं 3 का रूल लगाता हूं। 3 का रूल होता है डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 5 4 1 + 2, 5 4 9 10 11 12। तो डिजिट्स का सम आया 12। अब 12 जो है 3 का मल्टीपल होता है, दैट मीन्स ये 5 4 1 2 3 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर 2 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, दैट मीन्स ये 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि आपका 2 से तो हो जाए और 3 से ना हो तो फिर 6 से भी नहीं होगा। या ऐसा हो कि 3 से हो जाए और 2 से ना हो तो भी 6 से नहीं होगा। यानी दोनों से होना जरूरी है। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ही 6 से पूरा डिवाइड होगा। ये 6 का रूल है। अब आते हैं 11 के रूल पे। 11 का रूल सबसे ही अलग है। इसे समझाने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल ही ले लेता हूं। एक नंबर लेता हूं मैं 6 3 9 2 1 0। 11 के लिए आप कैसे पहचानते हैं, स्टेप्स देखिए। ये नंबर ले लिया मैंने, इसमें एक नंबर को छोड़ छोड़ के, जैसे कि मैं यहां से शुरू हुआ, ये मैंने 0 अलग ले लिया, और ये फिर इधर वाला नंबर ये मैंने अलग ले लिया, फिर ये वाला ये मैंने ऊपर की तरफ ले लिया, ये वाला मैंने नीचे की तरफ ले लिया, ये मैंने ऊपर की तरफ ले लिया, और अगला वाला मैंने नीचे की तरफ ले लिया। तो किया क्या है मैंने कि एक नंबर छोड़ के इनके इस तरह से मैंने अलग अलग नंबर निकाल लिए। यानी जो इवन प्लेस पे हैं, जैसे दूसरी प्लेस पे, चौथी प्लेस पे, छठी प्लेस पे, उनको मैंने अलग कर लिया। और जो ऑड प्लेसेस पे हैं, जैसे कि पहली जगह पे है, तीसरी जगह पे है, पांचवी जगह पे है, उनको मैंने अलग कर लिया। ये करने के बाद आप इनका सम करेंगे। ये ऊपर जो नंबर आए हैं 3 2 और 0, इनका सम करते हैं। तो 3 2 और 0 ये हो गया है 5। 3 + 2 + 0 ये 5 हो गया। इसी तरह से इनका सम करेंगे। 6 और 9 15 और ये 1 16 हो गया। इनका जब सम किया तो 6 + 9 + 1 ये हो गया 16। अब हमें इन दोनों का सम मिल गया। अब करना ये है कि इन दोनों में हमें डिफरेंस निकालना है। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो यहां मैं जब 16 में से 5 को माइनस करता हूं तो ये 11 आ गया। यहां तक आपको करना है और फिर सिर्फ इस डिफरेंस को देखना है। अब ये जो डिफरेंस है ना, या तो ये डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाता, लेट सपोज यहां पे 5 की जगह 16 ही होता, तो 16 में से 16 माइनस करके 0 आ जाता। तो ये जो इतना बड़ा सारा नंबर लिखा हुआ है ना 639210, ये 11 से पूरा डिवाइड हो जाता। अब यहां पे 11 आ गया, 11 का मल्टीपल है तो भी ये हो जाएगा। अगर कोई ऐसा नंबर हो कि उनका डिफरेंस 22 आ जाए, या फिर 33 आ जाए, या फिर 44 आ जाए, तो ये सारे 11 के मल्टीपल्स है ना। तो या तो डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ जाए, कोई ऐसा नंबर जो 11 के टेबल में आता है, या फिर 0 आ जाए, तो पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 11 का रूल हुआ। 11 के बाद ये आपके खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आपको कोई नंबर दिया होता है, लेट सपोज 3600 है ये, और इसके आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, यानी इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए जाना है आपको। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1800 आएगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 900 आएगा। अब ये 2 से हो रहा है ना डिवाइड, तो ये 450 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 से डिवाइड होके 225 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहां पे 2 का काम खत्म। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 का रूल लग रहा है, इसमें डिजिट्स का सम 9 आ रहा है।
3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 का रूल लग रहा है, 25 आएगा। ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो यहां पे अब 5 शुरू हो जाएगा, यहां 5 का रूल लग रहा है, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 से ही डिवाइड होता है। तो ये जो इधर मैंने प्राइम नंबर से इनको डिवाइड किया है ना, इन्हें ही बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो इस 3600 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहां पे 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5। ये होता है प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स का आपका यूज होता है एलसीएम निकालने में और एचसीएफ निकालने में। तो यहां तक मैंने इस वीडियो में करवाया आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स का यूज करके। ये हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे पूरे डिटेल में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।